हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, आप लोगों ने 20 जुलाई 2021 का शिफ्ट 1 और 2 आप लोग दे चुके होंगे। उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, पेपर का एनालिसिस क्या है। तो पहले देखें शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट 1 और यहाँ पर शिफ्ट नंबर 2। तो शिफ्ट का एनालिसिस का आप लोग देखेंगे तो सबसे हाई ऑर्डर पर मैथमेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर पर हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि वो कैलकुलेशन पूछा है। ये नहीं कि आपने थोड़े से आपने फार्मूला देख लिया और आप लोग पढ़ रहे हो, रीडिंग मार रहे हो, उसके हिसाब से आप पेपर को बना लोगे, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि वो इसमें मैथमेटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू देखा जा रहा है वो कैलकुलेशन फैक्टर तो दे ही करें, लेकिन आपको ऐसे अनसन चीज़ें, अनसन फंक्शन लिख के दिखा देते जिससे जो आपको डराता है। नहीं, पेपर को सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बेस पर ही आप इस पेपर को कर सकते हैं। तो शिफ्ट नंबर, ये आपका शिफ्ट नंबर का मैथमेटिक्स हमारा का मतलब ये सबसे ऊपर एवरेज जाता है। और दूसरे नंबर पे आता फिजिक्स आता है, सेकंड नंबर फिजिक्स आती है। ये हमारा ये भी हमारा मॉडरेट ही है पेपर, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं कि जो शिफ्ट नंबर का मैथमेटिक्स मॉडरेट है, नहीं, बट थोड़ा सा पूछा अच्छी तरीके से गया कि आपको ये नहीं कि फार्मूले बेस आपको नॉलेज हो, आपको अप्लाइड भी आना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली ये देखा गया कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स आना चाहिए, तभी अपन उसको अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर आप देखोगे क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है कि वो आपको डरा रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ दिखने में डरा रहा है। जब आपने अगर किया तो आपको दिक्कत नहीं है। इसके मतलब ये नज़रिया जरूर है कि आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ लोगे कि कम प्रैक्टिस करने के बाद में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स आपसे बनेगा नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं डरा रहा है। और फिजिक्स को एक्चुअली में फिजिक्स तो सीधी सी इन्फॉर्मेटिव थी, लेकिन हाँ फिजिक्स में जो मैकेनिक्स में पूछे गए, हर एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें लेकिन उनका अपना एक बेसिक रिव्यू ये मानेंगे कि पेपर एक्ट में एक मॉडरेट था। ये भी आपका मॉडरेट है, थोड़ा सा ये मॉडरेट एबव है, मॉडरेट से थोड़ा सा एबव है। और ये भी मॉडरेट है, फिजिक्स हमारा मॉडरेट है। और केमिस्ट्री आपका जो है, केमिस्ट्री जो टॉपिक्स है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर एनसीईआरटी से आपने देखा होगा पॉलीमर्स है, मतलब जो डिफरेंट एरिया से सरफेस केमिस्ट्री है, जो डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी के पुराने क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे और एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लिख सकते हैं। जो बच्चे आगे सेशन में एग्जाम देने चाह रहे हैं, जैसे 22 को होगा या अगली जो कमिंग डेट होगी, इसमें एग्जाम देख रहे हैं, तो इस पुराने यही वाले पैटर्न पेपर को देखिए और इसी पेपर से आप एक्चुअली में रिवीजन करेंगे तो आपका कंप्लीट, क्योंकि रिवीजन एक दिन में नहीं होता है, पहले ही आपकी तैयारी हो, पहले ही आपकी जब प्रिपरेशन हो और लास्ट में आप उससे एक अच्छा रिवीजन मिल जाता है, अच्छा आपके दिमाग में बैकअप मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है मैंने इस लेवल का पढ़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी स्टडी नेचर से आप कहीं ना कहीं परिचित हो जाओगे। तो केमिस्ट्री तो मैं तीसरा बात करूँ, केमिस्ट्री तो ईजी था, केमिस्ट्री एक्चुअली में काफ़ी ईजी था। केमिस्ट्री हमारा इसको कहते हैं ईजी था, सीधी एनसीईआरटी बेस्ड था। और इसके बाद में अगर इसका कट ऑफ मानेंगे, अगर इसका कट ऑफ जाएगा तो मेरे हिसाब से 100 के आसपास होना चाहिए। इसमें अगर इंडिविजुअली आप जो एडवांस के लिए बच्चे जनरल कैटेगरी में जो जनरल कट ऑफ जाएगा वो 100 प्लस आना चाहिए। तो पेपर का लेवल इतना आसान भी नहीं है। जो बच्चों ने क्लास के अंदर बैठे होंगे, है ना, और जो हाई लेवल के हाई ऑर्डर बच्चे हैं उनके लिए तो अगर मैथ्स में ही प्रॉब्लम नहीं है ना, और फिजिक्स तो क्या सीधे सीधे आपके फार्मूले की आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछा, उसकी एप्लीकेशन पूछा है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सफाई का शिफ्ट था उसमें फिजिक्स में एप्लीकेशन पूछी गई है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन और फियर, आपके बच्चे के अंदर कितना फियर है, फंसाया तो नहीं गया। मैथमेटिक्स में अपन ये कह सकते हैं कि पेपर फंसाया नहीं गया, बट एक्चुअली में क्या है, हाँ कैलकुलेशन से डराया तो गया है,
और आपको ये देखा गया कि आपकी पुरानी प्रैक्टिस कैसी है। बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे जो पिछले आपने जो जेईई मेंस में आपने फरवरी और मार्च के सेशन में देखे, उसी लेवल का पैटर्न था, लेकिन मैथ्स में कहीं नहीं फंसाता है। इसके बाद में इसलिए इसका कट ऑफ को ले जाएंगे 100 प्लस अब होना चाहिए। इसका 100 नंबर का कट ऑफ होना चाहिए। इसका जो कट ऑफ 100 प्लस जाएगा। और शिफ्ट नंबर 2 का आप देखेंगे तो शिफ्ट नंबर 2 का एनालिसिस ये कहता है कि मतलब फिजिक्स तो बहुत ही आसान था, सीधे सीधे हाँ इतना कि एरिया उसको पूछा गया है और एरियाज के जो ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे, ट्रेडिशनल थे, बट एरिया पूरा लगभग कंप्लीट था, हर एरिया से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको कहते हैं मतलब फिजिक्स में तो कह सकते हैं, इसमें मैथमेटिक्स तो इसमें भी ऑर्डर तो यही कहेगा कि मैथमेटिक्स का जो ऑर्डर है तो सबसे ऊपर तो फिर मैथमेटिक्स ही ऑर्डर है। पीजी बट कैलकुलेटर तो यही मेंस का नेचर है। हमने बताया था कि जेईई मेंस में मैथमेटिक्स सेक्शन में सिर्फ कैलकुलेटर पूछी जाती है, कैलकुलेशन पर ध्यान दिएगा। तो ये पेपर मैथमेटिक्स का काफ़ी इजी था। और दूसरा नंबर फिजिक्स है। फिजिक्स तो एक्चुअली पास कि इतना इजी था, जिसने एनसीईआरटी 11th 12th पढ़ी होगी वो लगभग मतलब पूरा फिजिक्स को कर सकता है। इसमें ये पेपर का नेचर इस टाइप का ही बच्चा इसमें 100% ला सकता है, मतलब फुल मार्क्स आ सकते हैं। ये वाला पेपर ऐसा है इसमें फुल मार्क्स ला जाए, इसमें फिजिक्स में मिलता है। तो ये वाला वेरी इजी पेपर। और तीसरा नंबर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो सीधे एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके 80+ नंबर तो मुझे लगता है आराम से मिल जाना चाहिए। लेकिन इसका आप ये वाला जो पेपर है शिफ्ट नंबर 2 का कंप्लीटली इसे करना कंप्लीट तो कि मैं ये मान के चलिए कि लगभग 50% मान लीजिए इस पेपर, मतलब 40% तो मान के चलिए, मतलब 60% एक्चुअली मान के चलिए, चलो बोलो 60% मान के चलिए। ये एक्चुअली ये वाला पेपर थोड़ा ज़्यादा ही था, बहुत मतलब एक्चुअली में क्योंकि कुछ लिखना भी नहीं पड़ रहा था, सीधे सीधे आप बच्चा अगर देखेगा इनकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी उनको प्रॉब्लम। हाँ एक प्रेशर एक चीज़ है, प्रेशर फैक्टर आपके दिमाग में जरूर काउंट करता होगा, बट एक्चुअली में ये पेपर बहुत ही आसान था। और इसका मेरे हिसाब से अगर इसमें पहले में और दूसरे में यूटिलाइज देखेंगे तो कम से कम 30 नंबर का डिफरेंस आएगा। इसमें 120+ तो आना चाहिए। इसका जो कट ऑफ होगा इस पेपर का जो कट ऑफ है इसका 120 नंबर का कट ऑफ होना चाहिए। तो बच्चों जो आगे एग्जाम देने चाह रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इन पेपर को जो भी पेपर हुआ सिर्फ को स्टडी करें और इसी के बेसिस पर आप रिविजन करें, इसके बेसिस पर अपने आप को जानने की कोशिश करिए। हर कोई भी शिफ्ट में पेपर का लेवल यही रहेगा, एक आसान एक डिफ़िकल्ट, एक आसान एक डिफ़िकल्ट, इस तरीके से आपकी रहेगी। मतलब आपका ये दिख रहा है कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, सीधे सीधे ओल्ड जिन बच्चों ने मैंने कहा था 12-15 दिन के अंदर जिन्होंने एक्चुअली पुराने पेपर्स अच्छे से लगाए हैं 2019 के 20 के फिर 20 के में और 21 के ये पेपर लगा रखे तो वो लगभग मेरे हिसाब से तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। आपको बताऊं 120 नंबर निकालना तो बहुत ही आसान बात है इस पेपर के अकॉर्डिंग, है ना। तो बच्चों आप लोग इस पेपर को देख करके इस पेपर को एनालाइज करके अगली अपने अप्रोच को तैयार करें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, यही हमारा एनालिसिस था।